गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है वीक ऑफ, आज है संडे। वैसे तो लॉकडाउन के टाइम पे संडे मंडे ट्यूसडे कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ में डिफरेंस है क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड में हूँ। तो उस हिसाब से मेरा जो ड्यूटी अभी लगे हैं, अल्टरनेट डेज लगे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो उस हिसाब से मुझे वीक में 3 डेज़ जाना पड़ता है, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो आज है संडे, तो संडे का जो लंच है वो मैं बना चुकी हूँ और मैं क्या क्या बनाई हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और रेसिपी भी मैंने शेयर किया है। और आज मैंने ब्रेकफास्ट स्किप किया था, वो इसलिए क्योंकि मैं पेट भर के दोपहर का खाना खा सकूँ, इसलिए मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप किया था। और अभी का टाइम हो रहा है 11 o'clock और मैं 10:30 को अपना जो लंच है वो कर चुकी थी। तो वो क्या क्या रेसिपी है, क्या है, आप लोग देख लीजिए। गाइस, ये है लौकी का छिलका। इसको मैं कुछ इस तरीके से लेके इसको पतले पतले करके काट रही हूँ कुछ इस तरीके से। और ये मैंने लौकी का छिलका रख दिया था क्योंकि लौकी पहले सब्जी बना के खा ली थी और लौकी का छिलका भी एज ए सब्जी हिसाब से यूज़ होता है। और वो किस तरीके से है वो रेसिपी मैं आज बताने वाली हूँ। वैसे तो लौकी बहुत हेल्दी होती है, लेकिन वो क्या है कि ना, लौकी का हर चीज़ यूज़ होता है, इवन लौकी का पत्ता, लौकी के छिलके, सब कुछ। तो आज मैं बताऊंगी आपसे कि लौकी के छिलके की फ्राई कैसे करते हैं। और सारे सब्जियां मैं इस तरीके से कट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने राइस चढ़ा दिया है। और ये है वो लौकी का छिलका जिसको मैं 2 बार धो चुकी हूँ और अभी पानी में डाल के रखी हूँ। और यहाँ पे बाजू में मैंने आलू को काट के रखा है कुछ इस तरीके से पतले पतले। और यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का 3 आलू ले लिया है। और इस तरफ यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके रखा है, मिर्च 3 से 4 चॉप करके रखा है। और कढ़ाई में तेल चढ़ा दूँगी। मैं यहाँ पे 2 स्पून तेल ले रही हूँ। और जैसे तेल हमारे गर्म हो जाएंगे मैं इसमें 5 फोड़न यूज़ करूँगी, ऐड कर दूँगी। और जैसे 5 फोड़न चिटक जाए मैं उसमें प्याज और हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। और इसके साथ साथ जो हमने लौकी की छिलके काट के रखी थी उसको भी ऐड कर दूँगी। और प्याज को कुछ ब्राउनिश गोल्डनिश कलर की होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप प्याज को डाल के 1 मिनट होते साथ ही आप लौकी के छिलके डाल सकते हो। और उसके साथ साथ मैं आलू के जो हमने चॉप करके रखा था पतले पतले उसको भी डाल दूँगी। और इस टाइम पे मैं नमक ऐड कर दूँगी स्वाद अनुसार। और इसको मिक्स करके पकने दूँगी लगभग 10 मिनट तक। और गाइस, मैं नॉन स्टिक इसलिए यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि नॉन स्टिक तवा कढ़ाई जो भी होता है वो अनहेल्दी होता है। कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर का परत जाने लगता है और वो अनहेल्दी होता है। तो इसलिए कभी भी लोहे का या फिर एल्युमिनियम का यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 10 मिनट हो चुका है और सब्जी हमारे पक गया है, लेकिन इस टाइम पे हम हल्दी ऐड करेंगे। और हल्दी अगर आप पहले ऐड कर देंगे तो ये जो हमारा जो खुली खुली सब्जी बनी है ना, ऐसे नहीं बनेगा, पूरे चिपचिपा सा बनेंगे। तो ये पूरे फ्राई होने के बाद ही हल्दी ऐड कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे हल्दी लगभग आधा स्पून ऐड करूँगी और इस टाइम पे मैं पकने दूँगी लगभग 5 मिनट तक। गाइस, आप अगर चाहते हो सिर्फ लौकी की छिलके की सब्ज़ी बनाना तो आप बना सकते हो सेम इसी तरीके से। देखिए, ये गोल्डन गोल्डन कलर आ चुका है और हमारी फ्राई बन के तैयार हो चुका है। बस इसको थोड़ा सा ठंडा करके मैं अलग से रख लूँगी। और सेम इसी कढ़ाई को मैं भी फ़िश फ्राई करने के लिए यूज़ करूँगी। तो देखिए, यहाँ पे फ़िश मैंने अच्छे से धो के ले लिया है और यहाँ पे मैंने 4 पीस फ़िश लिया है और कढ़ाई को चढ़ा दिया है। और यहाँ पे मैं 2 स्पून तेल ऐड कर दूँगी। और गाइस, फ़िश फ्राई बहुत इजी है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, मैं शेयर भी कर चुकी हूँ। देखिए, फ़िश में मैंने यहाँ पे लगभग आधा स्पून नमक ऐड कर दिया है, आधा स्पून हल्दी ऐड कर दिया है। और इसको कुछ इस तरीके से कोट कर लेंगे अच्छे से हल्दी और नमक को। और तब तक हमारे तेल भी गर्म हो चुका है
और अब हम फ़िश के पीसेस को इस तरीके से डाल देंगे और एक तरफ जैसे फ्राई हो जाएंगे हम इसको पलट देंगे। और फ़िश फ्राई करते टाइम पे हमेशा ध्यान रखिए कि जो फ़िश फ्राई है एक तरफ अच्छे से हो, नहीं तो फ़िश हमारा टूट जाएंगे। तो दोनों तरफ फ्राई हो चुका है। अब मैं उतार लूँगी फ़िश को, क्योंकि आज दोपहर को फ़िश फ्राई ही खाने वाली हूँ, फ़िश की कोई करी नहीं बनाने वाली हूँ। तो कुछ इस तरीके से और 2 पीसेस जो है वो मैं फ्राई कर लूँगी। और देखिए ये मेरा आज का लंच है, फ़िश फ्राई, राइस और ये है वो लौकी की छिलके की फ्राई। और ये कल रात का परवल मसाले की सब्ज़ी बचा हुआ था। वैसे मैं दाल बनाने वाली थी, लेकिन ये परवल मसाला था करके मैंने दाल आज नहीं बनाया है। तो यही है आज का मेरा यमी यमी लंच, आप लोग भी खा लीजिए। तो कुछ इस तरीके से था मेरा लंच। और मैं स्पेशली आज ब्रेकफास्ट इसीलिए स्किप करी थी कि मुझे दोपहर का जो लंच है वो पेट भर के खाना था। और बीच में कुछ दिन मैं बिल्कुल फ़िश वगैरह नहीं खा रही थी। इवन जमाई षष्ठी, ईद, ये दोनों गए हैं, 2-3 दिन के बाद ही ये सब कुछ गए। फिर भी उसमें मैं एग बिरयानी वगैरह खाई थी, लेकिन फ़िश या फिर चिकन वगैरह कुछ नहीं खाई थी। तो चिकन तो मेरे पसंद के नहीं है, फ़िश है। तो आज मैं सुबह जाके फ़िश लेके आई थी, तो वही फ़िश मैं फ्राई करके खाई और जो भी है आपको दिख गया है। और अभी 11 o'clock जब हो रहा है, मैं खाना खा चुकी हूँ और अभी मुझे नहाने के लिए जाना है, क्योंकि घर का सारा काम हो चुका है। क्योंकि मैं खाना बनाने से पहले सारा काम कर चुकी थी। तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि आज वीक ऑफ है, तो वीक ऑफ के दिन और स्पेशली मैं लॉकडाउन के अंदर क्या क्या स्किन केयर कर रही हूँ ये मैं शेयर करना चाहती थी। वैसे मैं इससे पहले शेयर कर चुकी थी कि मैं जो राइस फेशियल कर रही थी वो सब कुछ मैं शेयर कर चुकी थी, लेकिन अभी मैं राइस फेशियल एक आध हफ्ते से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स है वो थोड़े बड़े बड़े मैं ख़रीदती हूँ। जैसे ये क्लिनजिंग मिल्क, ये शायद 400 ml का है। हाँ, ये 400 ml का है। तो ये अगर मैं DIY के चक्कर में ये अगर मैं यूज़ नहीं करूँगी तो इसका डेट ओवर हो जाएगा। वैसे भी ये क्लिनजिंग मिल्क 2 महीने में डेट ओवर होने वाला है इसका। तो और ये आधा बाकी है, अभी भी इतना बाकी है। तो मुझे 2 महीने में ख़त्म करना, तो मैं सोची क्यों ना मैं DIY ये ख़त्म होने के बाद करूँ, और तब तक तो मेरे पास ये प्रोडक्ट्स है तो मैं करूँगी। तो ये मेरा आज मैं फेशियल क्लीन अप करने वाली हूँ। तो उसमें ये है क्लिनजिंग मिल्क और स्क्रब मेरा ख़त्म हो चुका है। और आप सब लोगों को पता है जो मुझे रेगुलर देखते हैं, मैं बायोकेयर का स्क्रब यूज़ करती हूँ। जैसे ऑरेंज स्क्रब हो या फिर दूसरा जो भी उसका स्क्रब रहता है, और वो 500 ग्राम का रहता है, मतलब आधा kg का वो स्क्रब रहता है। तो इस लॉकडाउन के बीच में वो मेरा फिनिश हो चुका है। तो स्क्रब के जगह पे मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। ये है राइस, जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है और मैंने लगभग आधा चम्मच ये ले लिया है। और ये एक छोटा सा कंटेनर है ट्रांसपेरेंट, इसमें मैंने ले लिया है। और स्क्रब मैं कैसे बनाऊंगी, तो ये जो राइस लिया है मैंने, तो ये क्लिनजिंग मिल्क इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी। मैं ऐड करके दिखा देती हूँ। ये मैंने आधा राइस लिया है, मतलब राइस दरदरा सा पीस लिया, जिससे कि मैं स्क्रब कर पाऊँ। और सेम उसी स्पून में मैं लगभग 1 स्पून क्लिनजिंग मिल्क ले लूँगी। मैं क्लिनजिंग मिल्क ज़्यादा इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका डेट ओवर होने वाले हैं, तो इसको फिनिश करना है। तो जब तक ये क्लिनजिंग मिल्क है मैं स्क्रब इसी तरीके से करूँगी, जैसे कि राइस पाउडर या फिर राइस को दरदरा से थोड़ा पीस के, ये मैंने घर पे ही पीसा है। चलिए, ये हमारा स्क्रब बन के तैयार हो गया। ये एकदम स्क्रब के कंसिस्टेंसी में है, देखिए, देखा आपको। तो ये हमारा स्क्रब बन गया है। क्लिनजिंग मिल्क मैंने दिखा दिया है। और
मसाज क्रीम, मैं द बॉडी केयर का मसाज क्रीम यूज़ करने वाली हूँ। मिक्स फ्रूट का है ये। इसका भी डेट ओवर होने वाला है, लेकिन इसका डेट ओवर होने में 6 to 7 मंथ है। तो और इसके अंदर कंसिस्टेंसी लगभग आधा है और ये 100 ग्राम का है। तो ये, और उसके बाद मैं पैक यूज़ करने वाली द बॉडी केयर का मिक्स फ्रूट का पैक यूज़ करने वाली हूँ। मैं ज़्यादातर मिक्स फ्रूट इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि सारे फ्रूट्स का गुडनेस मेरे फेस पे आए या फिर स्किन में आए बोल सकती हूँ। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ये मैं यूज़ करती हूँ। वैसे मैं तो क्लीनअप का जो भी प्रोसेस है मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि स्किन केयर मैं अभी के टाइम पे क्या कर रही हूँ, कुछ लोगों ने पूछा कि ये आपका स्किन अच्छा है तो उस हिसाब से आप क्या यूज़ करते हो ज़रा बताओ बोल के। तो आजकल तो मैं लगभग 1-1.5 हफ्ते से यही यूज़ कर रही हूँ। तो ये क्लिनजिंग मिल्क से मैं लगभग 1 स्पून क्लिनजिंग मिल्क मैं ले चुकी हूँ। इसको क्लींस कर लूँगी अच्छे से मसाज करके लगभग 1 to 2 मिनट तक। तो चलिए, मैं क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करने के बाद फेस वॉश करके आई और देखिए कितना सॉफ्ट लगने लगे हैं मेरी स्किन। और इस टाइम पे मैं यूज़ करने वाली हूँ जो स्क्रब मैंने अभी बनाया है उसको। और जो खरीदने वाला स्क्रब है ना गाइस, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट जो आप राइस फ्लोर यूज़ करके बनाते हो उससे कहीं अच्छा रिज़ल्ट ये देता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि जब तक ये लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए तब तक मैं स्क्रब या फिर जो भी ये है DIY वगैरह बना के फेशियल करती रहूँगी। और जब तक मेरा ये पुराने प्रोडक्ट्स है तब तक तो चलने दो, उसके बाद मैं देखूँगी कि मुझे मंगवाना है कि नहीं, क्योंकि इस टाइम पे रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो चलिए, स्क्रब नॉर्मली जैसे 1 मिनट तक मैं स्क्रब कर लूँगी जैसे नॉर्मली स्क्रब करते हैं। और ये एकदम नॉर्मल जो स्क्रब होता है ना अपना, उतना ही है, वैसा ही है। इसका ग्रैन्युल्स वैसा ही है, वो दिख रहा होगा, ये देखिए इसका जो ग्रैन्युल्स है ये है छोटे 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 छोटे। मैं स्क्रब कर लूँगी 1 मिनट तक, फिर इसको धो के आऊँगी। गाइस, स्क्रब मैं करके आ गई हूँ और अभी मैं करने वाली हूँ मसाज, क्योंकि मसाज फेशियल का बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, तो इसको कभी मिस मत करना। तो ये मसाज में थोड़ा सा इतना ले लूँगी, इतना काफ़ी है। और इसको मैं 1 to 2 मिनट्स तक मसाज करूँगी। और मसाज के स्टेप्स गाइस मैं इससे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी मैं बता देती हूँ। जैसे कभी मसाज आपको ऐसे ऊपर की तरफ करना है और ऐसे उल्टे करना है ऊपर की तरफ, मतलब स्किन आपका लिफ्ट हो उस हिसाब से। चलो, मसाज करने के बाद अभी है लास्ट मास्क की। और ये जो मिक्स फ्रूट मास्क है ना, एकदम दिखने में ना मुल्तानी मिट्टी के कलर का है और मुझे बहुत पसंद है। और अभी तो वैसे ऑनलाइन कुछ कुछ शुरू हो चुका है, तो मैं कोशिश करूँगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की। अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं जो जो प्रोडक्ट्स अभी यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक आपको मिल जाएंगे। और ये मास्क मैं फिंगर से इसी तरीके से यूज़ कर ले रही हूँ जिस तरीके से नॉर्मली मास्क यूज़ करते हैं। फिर मैं इसको 15 मिनट तक रखूँगी और फिर मैं नहा के आऊँगी। और गाइस, नहाते टाइम पे फेस वॉश की कोई ज़रूरत नहीं है।
साबुन, फेस वॉश जो भी आप यूज़ कर रहे हो तो फेस में मत यूज़ करो। जो भी हमने प्रोडक्ट यूज़ किया है तो उसका गुडनेस आपको नहीं मिलेगा। बस आज के दिन, फिर कल से आप अपना नॉर्मल फेस वॉश यूज़ कीजिए। और आप सब लोगों को तो पता ही है कि फेस पे कभी भी साबुन यूज़ नहीं करना चाहिए। बस आजकल मैं जो वीकेंड में स्किन केयर है इतना ही कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। वीक के बीच में मैं एक बार स्क्रब कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि जो राइस का जो पाउडर है वो, और जो मेरी क्लिनजिंग मिल्क है, इसको ऐड करके मैं एक स्क्रब बना रही हूँ और उसी से बीच में एक बार स्क्रब कर रही हूँ। तो इस लॉकडाउन में इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। और नया प्रोडक्ट्स कुछ लेना है कि नहीं, ये तो लॉकडाउन खुलेंगे फिर उसके बाद बताऊँगी। तो मैं नहा धो के आके आपसे मिलती हूँ। गाइस, मैं नहा धो के आ गई हूँ और आने के बाद मैं थोड़ी देर कूलर के सामने बैठी थी क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। तो मैं फेस पे कुछ यूज़ नहीं करी थी। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन टी की टोनर, और आज मैं कुछ और यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि जो भी मैंने यूज़ किया है प्रोडक्ट उसका गुडनेस मैं नहीं खोना चाहती। तो चलिए, दिख रहा होगा ना मेरी स्किन में डिफरेंस आपको। बस आज के लिए इतना ही। तो गाइस, फेशियल क्लीनअप कुछ इस तरीके से करते हैं। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ कि ब्लॉग अब तक बहुत बड़ा हो चुका है। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुझसे हमेशा जुड़े रहने के लिए जो डिंग 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 वाली बेल बटन है उसको ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। आज के लिए मेरा बकबक यहीं तक, और नेक्स्ट ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि जो डेली रूटीन वाला ब्लॉग है मैं आज पूरा शेयर करना चाहती थी, लेकिन एक ब्लॉग में शेयर करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ गाइज़। तो नेक्स्ट वाला ब्लॉग देखना मत भूलिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बाय बाय गाइज़।